बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करने की ये अंतिम जन्म है। अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। इस सत्य का अटेंशन रखने की, कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ये संगम युग है। हम आत्माएं इस समय परमपिता परमात्मा के बालक भी हैं, तो उनसे मिल रही चीज़ें जो हैं उनके हम मालिक भी हैं। एक तरफ बालकपन शिव पिता परमात्मा से सारे खजाने हम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ मालिकपन उन खजानों को प्रैक्टिकल में यूज़ कर सेवाओं में लगाकर उन पर अधिकार भी प्राप्त कर रहे हैं। सर्व प्राप्तियों से हम संपन्न बन रहे हैं। ये विधि है खजानों को अपना बनाने की। खजानों के सागर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को अथाह खजाने देते हैं, भरपूर करते हैं। बाबा स्वयं सबसे बड़े खजाने हैं जो हमको मिले हैं। इसके अतिरिक्त उनकी मुरली, मधुबन, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, धारणाओं का खजाना, सेवा का खजाना, तन का खजाना, मन का खजाना, धन का खजाना, समय का खजाना, जन का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वासों का खजाना, वाणी का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, दुआओं का खजाना, शुभ भावनाओं का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, संतुष्टता का खजाना, वरदानों का खजाना, स्वमान का खजाना, दिव्य बुद्धि का खजाना, सर्व संबंधों का खजाना। जो कुछ भी हमारे पास इस समय है, अगर हम प्रभु को सौंप देते हैं तो मीठे परमात्मा उसे हम आत्माओं को खजाने के रूप में देते हैं और फिर उनके डायरेक्शन प्रमाण यूज करने की समझ देते हैं। संगम युग बसंत ऋतु की तरह है। ये बहार की दुनिया है जिसमें इतने खजाने हमको मिलते हैं जो हमें पुरानी दुनिया को भूल जाने में मददगार बनते हैं। हमें सर्व खजानों के बालक सो मालिक की स्मृति में रहना है। हम सब नेचुरल योगी हैं, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से समर्थ बन सर्व प्राप्तियों से हमें संपन्न बनना है। अब तो हमें यही गीत सदा गाते रहना है कि हमने जो पाना था सो हमने पा लिया है। अब कभी खोया कभी पाया ये खेल नहीं करने हैं। हमें पा रहा हूँ या पा रही हूँ ये भी नहीं कहना है, बल्कि हमने पा लिया है, ये अधिकारी के बोल बोलने हैं। हम सभी संपन्न बाप के बालक हैं। हम सब सागर के बच्चे हैं। तो संपन्न बनना है, शांत से बनना है, मोहब्बत से बनना है। हमें नौकर के समान मेहनत नहीं करनी है। सर्व खजानों के दाता परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को जब खजाने दिए हैं तो उसे सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनने से वो खजाने हमारे नहीं होते हैं। ये हमें ज़रूर याद रखना है। खजानों को प्रयोग में लाना है, उनको अपना बनाना है और फिर सेवाओं में भी लगाना है। जितना लगाते जाएंगे उतना ये खजाने बढ़ते जाएंगे। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। देह अभिमान में किए हुए कर्म रॉन्ग कर्मा बन जाते हैं, जिसकी भोगना फिर हमें भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग हम पर हावी न हो, हमें दिल शिकस्त न कर दे, इसलिए योग की ताकत के द्वारा हमें कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। अर्थात कर्म भोग चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, उसे कर्म योग से अर्थात याद से हल्का करके खुशी खुशी चुकतू कर लेना है। साक्षी होकर अपने ही किए हुए कर्मों को अपने कर्म इंद्रियों द्वारा चुकतू करवाना है। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है जो हमें जरूर करना है। कर्म भोग में दिल शिकस्त नहीं होना है, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं करनी है। हमें अव्यक्त इशारे हम आत्माओं को मिल रहे हैं। हमें निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। कल्याणकारी संगम युग में कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की मौजूदगी में हमें शिव पिता परमात्मा में, स्वयं में और सर्व परिवार अर्थात लौकिक अलौकिक परिवार की आत्माओं में संपूर्ण विश्वास और निश्चय चाहिए।
जितना फेथफुल बनकर, निश्चय बुद्धि होकर हम कोई भी कर्तव्य करेंगे तो हम यकीनन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। विश्वास अगर पूरा है तो हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल यकीनन पावरफुल होगा। जब परमत और मनमत पर चलकर हम आत्माओं की दुर्गति हो जाती है तब बिल्कुल बेसमझ हो जाते हैं। तब हमें शिव पिता परमात्मा से श्रेष्ठ मत मिलती है और उनका फरमान मिलता है कि हम सब श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करें, सभी को सुख और शांति का रास्ता बताएं। क्योंकि रावण की मत पर चलकर हम सब पतित बने, तत्वों को भी तमोगुणी बनाया हमने, दुनिया को भी पतित बनाने की सेवा की, खुद दुख और अशांति को अपनाया, जाने अनजाने में औरों को भी दुख शांति का रास्ता बताने के निमित्त बन गए। अभी पवित्रता को अपनाकर सुख और शांति का रास्ता बताया है शिव पिता ने, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अब सेवा करें उनकी, जिन्हों को विस्मृत करने के निमित्त बने हैं। समझ मिली है कि बाद में आने वाली आत्माओं ने हम आत्माओं की जीवन शैली को कॉपी किया है और उल्टे वाम मार्ग को नेचुरल समझ लिया है। गलती को रियलाइज कर खुद को श्रीमत पर चलाना है और अपने आप को करेक्ट करके औरों को भी राइटियस राह जो है वो दिखानी है। सृष्टि रूपी ड्रामा का एक कल पूरा होने को है, घर वापस जाना है। निराकार धाम है हम आत्माओं का घर, वहाँ ज्योति बिंदु बन वापस जाना है। इसलिए अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करना है। अंत में ये देह भी हमें अपनी तरफ न खींचे, आत्मा की स्मृति रहे और परमात्मा की याद रहे। इसके अतिरिक्त चित्त पर न कोई और बात हो, न किसी का चित्र हो। गति सदगति सारी परमपिता परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए अंत की अवस्था के लिए हमें अभी से दैहिक चित्रों का आधार लेना बंद करना है, क्योंकि जो अंदर जाता है वही अंत में इमर्ज होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा निराकार को ही बुद्धि में रखना है। जब ज्ञान में नए हैं तब चित्रों की ज़रूरत पड़ती है, परंतु धीरे धीरे हमें एक ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करना है। स्वयं को आत्मा समझने की एक परमपिता परमात्मा, दूसरा न कोई, और अब घर वापस जाना है, इस स्मृति में रहने की तपस्या करनी है। बाकी सब बातों से उपराम रहना है। निमित्त मात्र हमें पाठ बजाना है। स्वयं को, विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करना है। हमें निराकार बाप की याद में रहना है और सभी को याद उन्हीं की करानी है। निमित्त मात्र जीवन निर्वाह के लिए कार्य करते हुए सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का हमें अभ्यास करना है। याद में रहेंगे तो औरों को भी याद करा सकेंगे। तकदीर जगा कर आते हैं शिव पिता परमात्मा के पास। अब हमें तकदीर की तस्वीर सुंदर बनानी है, जो कि श्रीमत पर चलकर बना सकते हैं। हम सब शिव पिता परमात्मा के पास आए हैं अपना सौभाग्य बनाने और स्वर्ग की तकदीर लेने। तो हमें ये याद रखना है कि हम सब स्वर्ग का वर्षा शिव पिता परमात्मा से ले रहे हैं। इसके लिए हमें स्वर्ग की विशेषताओं को धारण कर स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। जितना बनाएंगे उतना हम जाएंगे। हमें सिर्फ स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त नहीं करना है, बल्कि स्वर्ग में ऊंच से ऊंच मर्तबा पाने का भी पुरुषार्थ करना है। इतना अटेंशन रखेंगे तो एक्यूरेसी से चलेंगे। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाले, स्वर्ग की रचना करने वाले शिव पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। इस परमात्म नशे में हमको रहना है। रावण की जंजीरों में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने और भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए आए हैं शिव बाबा। ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, ये हमें समझ देते हैं। और अब हम पुरानी दुनिया के वासी बन गए हैं। ध्यान खिंचवाते हैं। अब फिर से हमको रावण की मत को छोड़कर निराकार राम की मत पर चलकर नया बनना है और अपने लिए नई दुनिया बनानी है। पढ़ाई नई दुनिया के लिए है, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर धारण कर हमें नया बनना है। एक पतित पावन शिव की ही महिमा है। सब पतित आत्माओं को उन्हें ही याद करना है, तभी पावन बनेंगे। पवित्रता जीवन में धारण करेंगे तो सुख शांति जीवन में आएगी। रावण राज्य झगड़ालू देश है, क्योंकि यहाँ विकारों का राज्य है, देह अभिमान का राज्य है। सत्य बाप द्वारा ही हम सब सत्य जानते हैं।
उनके द्वारा ही फिर से ऊंचते ऊंच बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं और हम रूहों को जो चाहिए वो देते हैं। इस यूनिवर्सिटी में सुख और शांति का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा जी को हमें कर्मा में फॉलो करना है, बाकी बनाने वाले जो शिव पिता परमात्मा हैं उनको ही याद करना है। सुख शांति देने वाले शिव बाबा ही हैं, तो जो दाता हैं उन्हीं को याद करना है। स्वर्ग में जाना है तो फिर पूरा क्वालिफाई करना है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो आत्म अभिमानी बनते हैं, जो देह के भान को बिल्कुल भुला देते हैं और नाम रूप जाति को भुला देते हैं, जो सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं, बेदाग बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनने का सबूत देते हैं, वही स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करते हैं। संगम युग में सारे सबूत देने हैं, इसलिए बड़ी ही ईमानदारी से और वफादारी से गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। खुशियों के सागर शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। कैसे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, कैसे श्रेष्ठ बोल बोलते हैं, कैसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ये सब परमपिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं को सिखा रहे हैं। जो सीखते हैं, जो अमल में लाते हैं, वो फिर लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति जो हमें समझाई जा रही है, उसी के अनुसार हमें चलना है। अब हमें देह अभिमान में आकर कभी भी कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो हमारे विकर्म बन जाते हैं। अभी 2500 वर्ष की जो राजधानी है, उसमें जाने के लिए हमको अकर्म के संस्कार बनाने हैं, जो कि तब बनेंगे जब हम श्रीमत प्रमाण चलकर कर्म करेंगे। हमें श्रीमत को यथार्थ जानना है और श्रीमत प्रमाण ही चलना है। हमारी जवाबदारी है कि हमें तत्वों को भी पवित्र बनाना है, खुद को पवित्र बनाकर तत्वों को भी पवित्र बनाना है। और फिर जो विस्मृत हो गई है दुनिया, दुखधाम बन गई है दुनिया, जो आत्माएं विस्मृत हो गई हैं, उनको भी पुनः श्रेष्ठ बनाने में मददगार बनना है। बनकर ही हम बना सकते हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। जब तक हम नहीं परिवर्तन करेंगे अपने आप को, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। हम इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। इसीलिए समझ यही कहती है, विवेक यही कहता है कि हम अपने पर ध्यान दें, 100% ध्यान देकर हम स्व का परिवर्तन करें। फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी परिवर्तन करने की, स्वतः ही परिवर्तन करने के हम निमित्त बन जाएंगे। हमें बिल्कुल क्लीन और क्लियर होना है। इसलिए याद से जो 63 जन्म हमने विकर्म कर रखे हैं, उनको भी विनाश जरूर करना है। जब बिल्कुल कर्मातीत बनेंगे, तभी हम परमपिता परमात्मा के साथ इकट्ठे जा सकेंगे। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता जरूर बताना है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, क्योंकि हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, इसलिए एक दूसरे की मददगार जरूर बनना है। बेहद के शिव पिता परमात्मा स्वर्ग के रचता है। हमें समझना है कि अभी हेल चल रहा है, तो इसी हेल में रहते हुए हेवन की विशेषताओं को धारण करना है और हेवन में जाने का हक प्राप्त करना है। पहला जन्म हम स्वर्ग में लें, उसके लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करना है। घड़ी घड़ी सत्य को भूलने की आदत जो है, इससे अपने आप को मुक्त करना है। अब यथार्थ याद में रहकर हर कर्म हमको करना है। अपने को आत्मा समझना है और देह सहित जितने भी संबंध हैं वो सब भूल जाने, क्योंकि देह भी यहीं रह जाएगी, संबंध भी यहीं रह जाएंगे। सोल को निखर कर जाना है। सोल देह के भान में ही तो पतित बनी है, तो अब समझ से हमें इस देह के भान को, देह के अभिमान को, देह की स्मृतियों को, उसके नाम रूप को, उसके रिलेशंस को
समझ से बोलना है। ये सिर्फ एक रोल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमने लिया है पार्ट प्ले करने के लिए। धीरे धीरे हमें इससे उपराम हो जाना है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं हमको फंसाएगा, अपने में ध्यान खिंचवाएगा और भगवान को याद नहीं करने देगा। फिर हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। अब हमें ये बात तो समझनी है कि घर वापस जाना है, तो जिस सतो प्रधानता से और सतोगुणी विशेषता से नीचे आए थे, उसी से हमको ऊपर जाना है। देह का विस्तार ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए देह की स्मृति से हमें उपराम जरूर होना है। सच्चे माशूक के साथ सच्ची आशिकी करनी है तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है, उन्हीं को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। हमारी अवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि जब हमारा शरीर छूटे तो हम ये समझें कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर बाप के पास जा रहे हैं, खुशी खुशी जाना है, कहीं भी कोई खिंचाव ना हो, किसी की याद ना हो। इस बात का हमको अटेंशन जरूर देना है। बाबा का फरमान है कि हम उन्हें याद करें, उनका ये फरमान खुद भी मानना है और उनके फरमान का जो संदेश है वो दूसरी आत्माओं को भी ज़रूर देना है। बाप और स्वीट होम को याद करना है। हमें इस बात को बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि मैं आत्मा बिना शरीर से आई थी और अब बिना शरीर से मुझे वापस जाना है। ये तो पार्ट बजाने के लिए हमने शरीर लिया ना, तो ड्रामा ख़त्म, तो शरीर रूपी ड्रेस को छोड़ देना है यहाँ पर और फिर वापस घर जाना है। पार्ट बजाते बजाते हम पतित बन पड़े हैं। अब इसी शरीर में रहते हुए श्रीमत पर चलकर पार्ट बजाकर, ज़ीरो बनकर हीरो पार्ट बजाकर मुझे पावन बनना है। शरीर पुरानी जुत्ती है, इससे कोई लगाव नहीं रखना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। शरीर अगर हम चाहेंगे कि हमको यहाँ पर पवित्र मिल जाए तो वो तो मिलने वाला नहीं है। हमें कर्मातीत बन घर जाना है और नई दुनिया के संस्कार भी लेकर जाने हैं। वो जब इमर्ज होंगे तो हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन पहले हमको निर्बंधन, निर्भय और निर्वैर बनकर वापस घर जाना है। नई दुनिया के लिए मर्तबा हमें ऊंचा मिले, इस बात का ध्यान रखना है, पूरा पढ़ना है, नहीं तो हम पछताएंगे ज़रूर। ये बाबा स्पष्ट करते हैं। अंत में जो मारामारी, अर्थक्वेक या 5 तत्व जो हमला करेंगे, उससे पहले ही मुझे अपने आप को करेक्ट करना है, तत्वों को पवित्र बनाने में मददगार बनना है। फिर हम ऐसे हलचल में भी, हंगामे में भी अचल अटूल रहेंगे, सेवा पर रहेंगे। जवाबदारी है हमारे ऊपर कि पढ़ना भी है, धारण भी करना है, औरों के साथ शेयर भी करना है, याद भी करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम 8 पेपरों के लिए तैयार भी नहीं होंगे और पछताएंगे भी बहुत, क्योंकि फिर हम को सब तरह की सेक लगेंगे। सत्य बाप को याद करने से ही द्वापर युग में धारण की हुई रजोगुणी और कलयुग में धारण की हुई तमोगुणी खाद जो है वो निकलेगी। याद की यात्रा में रहने का हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्म जरूर करने हैं, लेकिन बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा रहे। वापस घर जाना है, ये सदा स्मृति में रहे। सतो प्रधान बनना है, ये सदा स्मृति में रहे। याद रहेगा तो फिर हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। चैतन्य बीज रूप शिव पिता परमात्मा ही हमें सत्य से परिचित कराते हैं, इसलिए अब हमें सिर्फ उनको सुनना है, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। हमें विकारों पर संपूर्ण जीत प्राप्त करनी है। इनको यूज नहीं करेंगे, मना हम जीत गए। समझ मिलती है कि यही हमारे दुखों का कारण है। हमें निरंतर जगे रहना है और जगाने का कर्तव्य जरूर करते रहना है। सब नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए हमें किसी और को नहीं देखना है। हमें इसमें तो ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, क्योंकि वो परफेक्ट फिगर है जो एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करते हैं, और किसी तरफ नहीं देखना है। हमें लायक बनकर सारे वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। मीठे परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं, हमें उसमें मददगार बनना है। यूनिवर्स में मौजूद हर आत्मा को निमंत्रण है। शिव पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी में हर आत्मा सतो प्रधान बन सकती है, बशर्ते वो शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चले। उत्तम पुरुषार्थ करके उत्तम प्रारब्ध बनानी है।
खुशी सदा बनी रहे कि हम सब फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। खुशी को सबके साथ शेयर भी करना है। कर्म भोग की भोग ना आए तो खुशी कम ना हो, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भोगना से और कुछ योग बल से हमें हिसाब किताब तो चुकता करना ही है। हमें धैर्यता से सब कुछ पार करना है। डायरेक्ट शिव पिता परमात्मा को बुद्धि से सब कुछ समर्पण करके उनके डायरेक्शन पर यूज करके अमानत समझकर हमें 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना है। जो कुछ भी हमारे पास है उसको सफल करना है। धन का है सुख तो फिर सच्ची गीता पाठशाला खोलकर कईयों के कल्याण के निमित्त बनना है। सुख के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए